टॉयलेट बता रखी है देखो उत्तर दिशा में। कोई बुरी बात नहीं है। जो लोगों ने इतना वहम फैला रखा है कि जी यहाँ तो कैंसर हो जाता है और इतना अशुभ है, सारा ड्रेन ऑफ हो जाएगा, पूरा घर का धन दौलत कुबेर की जगह है और यहाँ पे उत्तर दिशा में अगर रख ली तो। नमस्कार। इस सीरीज में हम वास्तु पुरुष पर विराजमान 45 देवी देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उत्तरी क्षेत्र में स्थित चरक की। चरक को व्यवसाय भी कहा है सम्रांगण सूत्रधार में, और अपराजित परीक्षा में कहा है ये गिरी हैं या हिमवान है या शैल हैं, और भी कई नाम इनके मिलते हैं अलग अलग पुस्तकों में। जिस तरह इनको सर्प या भुजग भी कहा है, मृग भी कहा है। अब विश्वकर्म प्रकाश के दूसरे अध्याय में कहा है उत्तर ईशान्योर मध्य औषधार्थम तु कार्यत। उत्तर और ईशान के बीच में औषधि रखने की जगह है, और सर्पों का भुजग का सीधा संबंध है औषधियों से, मेडिकल साइंस से। आप देखो आज की डेट में जो डॉक्टर का साइन है ना, वो कोई रेड क्रॉस नहीं है, वो है कैडुसस। एक छड़ी है, उस पर दो सांप ऐसे क्रिस क्रॉसिंग पैटर्न में ऊपर चढ़ रहे हैं। सांप, सर्प, भुजग, या फिर एक छड़ी है उस पर एक सांप चढ़ रहा है, द रॉड ऑफ एस्क्लीपस। दोनों में सांप है, तो सीधा संबंध मेडिकल साइंस का सर्पों से है, भुजग से है। और फिर उत्तर दिशा में क्या कहा है विश्वकर्म प्रकाश में, क्या हो भंडारागारम उत्तरे, उत्तर में भंडारागार हो। ये दो बातें बताई गई हैं जो भुजग की जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर। इसको हम साथ साथ कोरिलेट करेंगे चौथे भाव से, क्योंकि ये जो भुजग है या चरक, इसकी स्थिति है उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा के समकक्ष ज्योतिष में क्या है भाव 4। तो उत्तर कालामृत की पिछली बार भी मैंने बात की थी, जब हमने यहाँ पर भल्लाट और कुबेर महाराज इनके बारे में बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, तो आप देखेंगे कितना खूबसूरती से वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र को रिलेट होता है, मैच होता है। वास्तु की हेल्प ज्योतिष में मिलती है आपको, और चौथा भाव तो है ही वास्तु। घर, घर गृहस्थी, घर का सुख, बुनियादी शिक्षा है, सारे आपके व्हीकल्स हैं, पालतू पशु हैं, सारे ये सब चौथे भाव से विचार करते हैं। ठीक है, तो चरक या व्यवसाय जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी देखोगे तो उसमें कहा है ये है एक प्रकार का औषधीय पौधा। चरक का मतलब मेडिसिनल प्लांट है। तो फिर से देखो मेडिसिन की बात आ गई ना, तो इस जगह पर मेडिसिन रखना घर की बहुत बढ़िया। या कोई भी ऐसे समझ लो केमिस्ट शॉप है, उसकी ये दिशा उत्तर दिशा खुली हुई हो तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर आप देखो जो महंगी से महंगी औषधियाँ जो होती हैं उनको बहुत ठंडा रखना पड़ता है, ठंडे रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है कई बार। तो घर में आपके ये जगह है, आपका नेचुरल रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पर औषधियाँ रखिए। और चरक को शैल भी कहा है, तो शैल का अर्थ जब आप देखोगे तो लिखा है आंखों के लिए एक प्रकार का लोशन। शैल का मतलब, इसका मतलब ये दिशा आंखों के लिए बहुत बढ़िया है। एक कोई भी आई स्पेशलिस्ट है, उसकी क्लिनिक है, तो उसकी नॉर्थ डायरेक्शन खुली होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पूरी ही उत्तर दिशा के स्वामी ग्रह कौन है, बुध, और बुध का रंग है हरा, ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, जो न्यूट्रल कलर है। तो आंखों के लिए ऑपरेशन थिएटर में भी हरा रंग रिकमेंडेड है। उससे क्या होगा, ना तो बीपी लो होगा ना बीपी हाई होगा, और वही बेस्ट पोजीशन होती है। कोई भी ऑपरेशन तभी करेगा जब बीपी और शुगर नॉर्मल हो, अदरवाइज नहीं किया जाता ऑपरेशन। और बुध इनको न्यूट्रल रखने में पूरी हेल्प करता है। तो यहाँ पर इनको चरक को बलि बताई गई है विश्वकर्म प्रकाश में, नागे पौष्टिक शालकम, पौष्टिक भात की बलि दें, मतलब शुभ है ये जगह। वेजिटेरियन फूड दिया गया है, तो ये सौम्य है। अब देखो बुध को कहा ही सौम्य, सोम के पुत्र। ठीक है, और लेकिन यहाँ द्वार अच्छा नहीं बताया। बल्लाट की जगह पे बहुत बढ़िया था, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, वैरम सुतेना। बृहत संहिता कहती है 53वें अध्याय में लिखा है अगर यहाँ पर दरवाजा रखोगे तो संतान से शत्रुता हो जाएगी, शुभ नहीं है। अब आइए यहाँ अलग अलग वास्तु के जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनमें क्या क्या एक्टिविटी रिकमेंडेड है। वास्तु मंडलम जो कि मंडन सूत्रधार का लिखा हुआ है, उन्होंने पंचम अध्याय 25वें श्लोक में क्या लिखा है, शैले मल स्थानम रजस्वलहा। शैल की जगह पर मतलब चरक की जगह पर क्या हो, मल स्थान, टॉयलेट। टॉयलेट बता रखे देखो उत्तर दिशा में,
कोई बुरी बात नहीं है। जो लोगों ने इतना वहम फैला रखा है कि जी यहाँ तो कैंसर हो जाता है और इतना अशुभ है, सारा ड्रेन ऑफ हो जाएगा, पूरा घर का धन दौलत कुबेर की जगह है, और यहाँ पे उत्तर दिशा में अगर रख ली तो। मंडन सूत्रधार जिन्होंने, मैंने पिछले वीडियोज में बताया था इनके बारे में, इतने किलों का, महलों का, बावड़ियों का निर्माण करवाया इन्होंने, इनकी पूरी वंश परंपराएं रही है वास्तुशिल्पियों की। तो यहाँ मल स्थान भी हो सकता है और रजस्वला का स्थान, ठीक है, जब शरीर की गंदगी बाहर निकल रही होती है लेडीज़ की उन 3 से 5 दिनों में, वो जगह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। फिर सम्रांगण सूत्रधार में देखो क्या कहा यहाँ, राजकुमारों के निवास सहित, निवास राजकुमारों के यहाँ हो सकते हैं पहली बात तो, उनके अध्ययन की व्यवस्था, उनकी स्टडीज़ के लिए अरेंजमेंट, और चौथा भाव क्या है, बुनियादी शिक्षा। देखो विद्या, शुद्ध बुद्धि, वेद आदि शास्त्रों की वृद्धि, इन सब का विचार किया जाता है। उत्तर कालामृत में लिखा हुआ साफ साफ। क्यों? चंद्रमा यहाँ के स्वामी है, चौथे भाव के दिग्बली हो जाते हैं, मन के कारक है चंद्रमा। शुक्र जो कि हर एक विद्या के कारक ग्रह हैं, सुप्रीम नॉलेज के, वो यहाँ दिग्बली हो जाते हैं। गुरु यहाँ विवेक के कारक जो ग्रह हैं, परम ज्ञान के कारक ग्रह हैं, वो यहाँ उच्च के हो जाते हैं चौथी राशि में। बुध तो इस दिशा के स्वामी ग्रह ही हैं, तो क्या रह गया फिर, ठीक है ना। तो हम यहाँ आपको लॉजिकली बता रहे हैं, हर चीज़ में आप कुछ हद तक लॉजिक लगा सकते हो। अब आइए, मैं मतम में वास्तु का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, मैं जो पांडवों के समय थे, उन्होंने मैं मतम के 29वें अध्याय में एक 3 परकोटों वाले महल का उल्लेख किया हुआ है, बहुत डिटेल में उसका वास्तु दिया हुआ है। उसमें पहला परकोटा है मंडूक वास्तु, 8x8 64 पद वाला, और उसमें लिखा है मालिश करने वालों का घर हो यहाँ पर। उत्तर कालामृत पढ़ोगे उसमें भी लिखा हुआ है, चौथे भाव से तेल मलना, और आयुर्वेद में अभ्यंग या तेल मलना अपने आप में एक औषधि है, क्रियाकलाप है शरीर को आरोग्यवान रखने के लिए। फिर दूसरे परकोटे में क्या कहा है, पद्म गर्भम 16x16 256 पद वाला जो वास्तु है, इसमें कहा चित्रकार और इसी प्रकार के अन्य कलाकार यहाँ पर रहें। तीसरे परकोटे में क्या कहा है, तीसरा परकोटा है इंद्रकांतम 32x32 1024 पद वाला। मैं यहाँ पर आपको वास्तु में सकलम से लेके, मतलब केवल एक पद से लेके 1024 पद तक के बारे में बता रहा हूँ। जहाँ जैसी ज़रूरत हो प्रयोग करना चाहिए। ये टूल्स हैं किस्म से, पद विन्यास 1x1 से लेके 32x32 तक का मैं मतम में। तो इसमें क्या कहा है, तीसरे परकोटे पर मृग, अदिति, उदिति, ईशान और जयंत पर, मतलब मृग तो जो हम डिस्कस करें चरक या मृग एक ही बात है, उत्तर दिशा में, और ईशान में क्या क्या बताया, मनोरंजन स्थल, लंबी झील, अन्य जलीय संरचनाएं, जल बता रखा है, फलों के उद्यान, मनोरंजन के उद्यान, आंगन सहित विशाल सभा भवन हो। अब आप देखो चौथा भाव क्या है, सुख भाव, ये सब सुख सुविधा से रिलेटेड चीज़ें हैं, सारी एन्जॉयमेंट की चीज़ें हैं। और जलीय संरचनाएं क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा चौथे भाव में आपको पता है दिग्बली भी हो जाता है, यहाँ का स्वामी भी है काल पुरुष की कुंडली में। मनोरंजन स्थल, मनोरंजन से संबंधित ग्रह कौन सा है, शुक्र, यहाँ दिग्बली हो जाता है। लंबी झील, वो भी चंद्रमा से रिलेटेड है। फलों का उद्यान, फल रिलेटेड होते हैं जुपिटर से, जुपिटर यहाँ उच्च के हो जाते हैं, गुरु महाराज। मनोरंजन उद्यान फिर शुक्र से रिलेटेड है, जो कि यहाँ दिग्बली हो जाते हैं। आप देखो कितना बढ़िया अप्लाई हो रहा है। आंगन, आंगन जो खुली जगह है वो है मरकरी, बुध, बुध इस दिशा के स्वामी ग्रह हैं। लॉजिक लगा सकते हो आप। हमारे ऋषियों ने, इन्होंने जो वास्तुशिल्पी थे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने एक भी चीज़ एवं नहीं लिखी कोई, हर एक का कहीं ना कहीं हम लॉजिक नहीं ढूंढ पाते बस कई बार, तो हम इसी तरह पढ़ाते भी हैं लॉजिकली। फिर आइए 29वें अध्याय में ही मैं मतम में एक 5 परकोटों वाले सोबल पैलेस का भी उल्लेख है। तो इसमें बताया दूसरे परकोटे पर, 5वें परकोटे पर हेम गर्भ अनुष्ठान हो। अब ये हेम गर्भ अनुष्ठान भी मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। अब आइए हम टाइम टू टाइम ये भी बता रहे हैं कि मैं मतम में 10वें अध्याय में बाजारों के बारे में बता रखा है, कौन से सामान का बाजार किस दिशा में हो तो वो प्रशस्त होगा, शुभ होगा, ऑस्पिशियस होगा। आप देखिए चरक या व्यवसाय की जगह पर मैं मतम में क्या लिखा है 10वें अध्याय में, यहाँ पर इत्र और फूलों का बाजार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जगह बहुत डेलिकेट है। आप देखो यहाँ किन ग्रहों का प्रभाव है,
चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध, सभी डेलिकेट, सभी शुभ ग्रह, सभी सॉफ्ट प्लेनेट। और आपको पता है फूल कितने डेलिकेट होते हैं, फूलों से फिर इत्र बनता है, उनका एसेंस वो कितना डेलिकेट है। ठंडी दिशा है, ठीक है ना, दिन में भी यहाँ पे बाजार लगेगा तो ये फूल इजीली मुरझाएंगे नहीं। तो मैंने लॉजिकली आपको कुछ कुछ बातें बताई, वैसे तो इसके बारे में पूरी किताब लिखी जा सकती है। वास्तुशास्त्र को हम सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर से भी कोरिलेट करते हैं, ज्योतिष के साथ में समसामयिक कंटेम्प्रेरी जो ज़रूरतें हैं हमारे रहने की, ठीक है, उन सब के साथ कोरिलेट करते हुए हम सिखाते हैं ताकि आप उसको अप्लाई कर सको घर में अपने रोज़मर्रा के रहन सहन में, तभी तो फ़ायदा होगा ना। तो हम चाहते हैं आप वास्तु का प्रैक्टिकल यूज़ करें लॉजिकल मैनर में। धन्यवाद।